सिंह राठौड़ को आरपीएससी का चार्ज यहां पर दिया गया है। वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर उन्हें ये चार्ज दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी करके उन्हें ये पदभार ग्रहण करने की बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव सिंह राठौड़ को आरपीएससी का चार्ज दिया गया है। खुद राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी करे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी काशीराम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी काशीराम, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आरपीएससी चेयरमैन के पद को लेकर पिछले 3 दिन से संशय बनाया हुआ था कि कौन आरपीएससी के नए चेयरमैन बनेंगे। चूंकि भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो चुका था और उसके बाद अब नए चेयरमैन की नियुक्ति की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लगातार नए नामों पर विचार चल रहा था, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी है और इसी वजह से अभी वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर शिव सिंह राठौड़ को चार्ज दिया गया है। कल ये फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा क्लियर की गई थी और उसके बाद आज राजभवन पहुंची है फाइल और आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इसे जो राज्य सरकार की अनुशंसा थी उसे स्वीकार कर लिया है और शिव सिंह राठौड़ को आरपीएससी चेयरमैन का चार्ज देने की जो फाइल है उसको साइन कर दिया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक तरह से मुहर लगा दी इस बात पर कि शिव सिंह राठौड़ अस्थायी रूप से, जब तक कि स्थायी रूप से कोई नया चेयरमैन नहीं बन जाता तब तक इस कार्यभार संभालते रहेंगे। एमएल लाठर का नाम चला था महत्वपूर्ण रूप से, जो कि डीजीपी है राजस्थान के, लेकिन चूंकि उनके कार्यकाल का लंबा समय बाकी है और इस वजह से उन्हें नहीं बनाया गया चेयरमैन। और कई अन्य नाम भी चर्चा में थे, लेकिन फिलहाल जो है किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने की वजह से शिव सिंह राठौड़ को ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर चुनौतियों की यहां पर हम बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां यहां पर रह सकती है? जी प्रीति, देखिए चुनौतियां कई तरह की रहती है। चूंकि आरपीएससी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रणाली है, यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आपको कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, कई बंदिशें लग जाती हैं। जिस किसी भी एग्जाम को आप कराते हैं तो उसका सुरक्षित तरीके से, बेहतर तरीके से परीक्षा कराना, उस इंटरव्यू कराना, उसके बाद ज्वाइनिंग देना अभ्यर्थियों को, तो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको गोपनीय बनाए रखना एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। और भूपेंद्र यादव का जो कार्यकाल रहा है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाया भी है। अब चूंकि कौन नया चेयरमैन हो, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। डीजीपी एमएल लाठर का नाम भी आया था, लेकिन उनके द्वारा जब इस बारे में मना कर दिया गया कि वो नहीं बनेंगे, तो उसके बाद कुछ दूसरे नामों पर भी चर्चा हुई। अब ये भी चर्चा हुई थी कि राजनीतिक नाम इसमें सुझाया जाए, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको पहले ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई होती है, उसके बाद उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बारे में नहीं दी जाए और आरपीएससी चेयरमैन के तौर पर किसी राजनीतिक व्यक्ति को लगाया जाए, इस बारे में भी चर्चा जारी थी। तो इसे लेकर कई तरह के कयास लग रहे थे कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चयन किए जाएंगे या पायलट कैंप से होंगे और या आलाकमान इस बारे में कोई फैसला लेगा। तो उसको लेकर एक रस्साकसी चल रही थी और ऐसे में चूंकि पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है, तो एक अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शिव सिंह राठौड़, जो कि आरपीएससी के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनको ही चेयरमैन का चार्ज देने के ये प्रक्रिया हुई है और इस राज्य सरकार की इस अनुशंसा को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है और इस बारे में हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जी चलिए काशीराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।